आज मीता का ऑफिस में कतई मन नहीं लग रहा था। सिर भारी हो गया था, आंखें सूजी हुई थी। रात में वह सो जो नहीं पाई थी। पति से काफ़ी नोक-झोंक हुई थी। उसकी पूरी रात टेंशन में गुजरी थी। तुम ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? आप क्यों नहीं ले लेते? पिछली दफ़ा मैंने लंबी छुट्टी नहीं ली थी क्या? पति के कहने पर मीता फट पड़ी। उसके पहले मैंने भी तो लंबी छुट्टी ली थी। उसके बाद दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ और फिर दोनों बिना कुछ खाए पिए सो गए। सुबह उठने पर दोनों के चेहरों पर कई सवालिया निशान थे। बिना एक दूसरे से बोले और कुछ खाए पिए दोनों ऑफिस चले गए। पूरी जिम्मेदारी औरतों के सिर पे ही क्यों थोप दी जाती है? रह रहकर यही सवाल उसे बुरी तरह मथे जा रहा था। हर बार औरत ही समझौता करे। पत्नी की प्रॉब्लम से पति को सरोकार क्यों नहीं? क्यों पुरुष इतना खुदगर्ज, लालची और हठधर्मी बन जाता है? अरे क्या हुआ? ये मुंह क्यों लटका हुआ है? मैडम सरिका ने पूछा। क्या बताऊं मैडम, बेटी को लेकर हम दोनों में रोज़ झगड़ा होता है। वह बीमार है, मुझे दफ्तर की ओर से विदेश यात्रा पर जाना है। ऐसे में मैं कैसे छुट्टी ले सकती हूँ? पति मेरी कोई मदद नहीं करते, उल्टे गृहिणी बनने की सलाह देकर मेरा और मूड खराब कर देते हैं। बेटी को क्या हुआ है? उसने हंसना खेलना छोड़ दिया है। हमेशा उम्मीदी सी रहती है, रह रहकर दांत किटकिटाती है, हर समय शून्य में निहारती रहती है। किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाओ। मैडम सारिका घबरा कर बोली। मैं छुट्टी नहीं ले सकती, मेरी टेबल पर बहुत काम पड़ा है। उसकी तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगी। तुम बेटी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मीता को ये जानकर अच्छा लगा कि पति ने भी अगले दिन की छुट्टी ले ली है। अगली सुबह आया की राह देखी। उसके ना आने पर पड़ोसिन को घर की चाबी देकर डॉक्टर के पास रवाना हो गए। डिस्पेंसरी में बहुत भीड़ थी। प्राइवेट डिस्पेंसरी में भी सरकारी अस्पतालों जैसी भीड़ देखकर मीता दंग रह गई। उसे अपना नंबर आना नामुमकिन सा लगने लगा, क्योंकि शनिवार होने के कारण डिस्पेंसरी 1 बजे बंद हो जानी थी। मीता को आज पता चला कि छुट्टी कितनी अहमियत है। सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में कितना अंतर है। प्राइवेट ऑफिस सैलरी तो अच्छी देते हैं, पर खून चूस लेते हैं। जरा भी आज़ादी नहीं। कितना मन मारकर काम करना पड़ता है। इंसान मशीन बन जाता है, अपनी आज़ादी पर ग्रहण लग जाता है। इस बीच पड़ोसिन का फ़ोन आया कि आया अभी तक नहीं आई है। पता नहीं क्या हो गया था उसे, जो बिना बताए छुट्टी कर गई। बड़ी देर बाद मीता का नंबर आया। बच्ची की हालत देखकर एक बार को डॉक्टर भी चौंक गया। उसने बच्ची की बीमारी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे, जिनके मीता आधे अधूरे उत्तर ही दे पाई थी। जितना आया जानती थी, उतना मीता कहाँ जानती थी। बच्ची का खाना पीना, खेलना खिलाना सब कुछ उसी के जिम्मे जो था। वह दिन भर आया के पास ही रहती थी। बच्ची का मुआयना कर डॉक्टर ने कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी और बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने की ताकीद भी की थी। साथ ही यह भी कहा कि आया पर पूरी नज़र रखें। यह सुन मीता घबरा गई। अब पति पत्नी दोनों को एहसास हो रहा था कि उनसे बच्ची की उपेक्षा हुई है। उन्होंने अपनी बेटी से ज़्यादा नौकरी को अहमियत दी। ये उसी का दुष्परिणाम है जो बच्ची की हालत बद से बदतर हो गई। सुनो जी, मैं 1 सप्ताह की छुट्टी ले लेती हूँ। सैलरी कटे तो कटे, बच्ची को इस समय मेरी सख्त ज़रूरत है। मीता कहते कहते रो पड़ी। मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ मीता, मेरी भी बराबर की जिम्मेदारी है। कहीं का नहीं छोड़ा इस नौकरी ने हमें। महत्वाकांक्षी बनकर रह गए थे हम। बच्ची को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। विदेश जाने की धुन ने मुझे एक तरह से अंधा बना दिया था। मीता अपने पति के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। बच्ची की आंखें थोड़ी खुलती फिर बंद हो जाती। वह अपनी अधखुली आंखों से शून्य से निहारती। अपनी माँ को अर्ध बेहोशी में देखते रहने का वह पूरा प्रयत्न करती। बेटी, आंखें खोल, अपनी मम्मा से बात कर। देख तो तेरी मम्मा कितनी दुखी हो रही है। अब तुझे कभी आया के पास नहीं छोड़ेगी तेरी मम्मा। जरा तो देख। कहते कहते मीता का कंठ पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। रोते बिलखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। दरवाजे पर आहट से वह जागी।
दरवाज़ा खोला तो सामने पति हाथ में लिफाफा लिए खड़े थे। पति के हाथों से लगभग उसे छीनकर बच्ची की ब्लड रिपोर्ट पढ़ने लगी। ड्रग्स? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से पति की ओर ताका। हाँ, ड्रग्स। बच्ची को धीमा जहर दिया जा रहा था। ज़रूर यह आया का काम है, तभी तो वह अब नहीं आ रही है। बेबी के शरीर ने फंक्शन करना बंद कर दिया है। मीता को डॉक्टर का यह कहना याद आ गया और वह चक्कर खाकर बिस्तर पर जा गिरी। कुछ समय बाद अचानक डॉक्टर का फ़ोन आया। बच्ची को लेकर क्लिनिक बुलाया। डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन कर आया को गिरफ्तार भी करा दिया था। पुलिस आया को लेकर क्लिनिक आ गई। उनके वहां पहुंचने पर आया उनसे मुंह छिपाने का प्रयास करने लगी। तब पुलिस ने उनके सामने ही आया से पूछताछ शुरू की। क्या आपकी आया यही है? जी यही है, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। बच्ची पूरा दिन आया के पास ही रहती है क्या? जी हाँ, हम दोनों तो अपने अपने ऑफिस चले जाते थे। क्या आपने इसे नौकरी पर रखते समय पुलिस थाने में जानकारी दी थी? नहीं, यही आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पुलिस इंस्पेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा और फिर आया की ओर मुखातिब हुए। पति पत्नी के ऑफिस जाने के बाद तुम बच्ची को कहाँ ले जाती थी? जी कहीं नहीं, मैं पूरा समय घर पर ही रहती थी। झूठ। इनको जानती हो? पुलिस ने पास के पार्क के मालिक की ओर इशारा करके पूछा तो आया का चेहरा उतर गया। पार्क में बीमार बच्ची के नाम पर भीख मांगती थी। बच्ची बीमार सी लगे इसलिए उसे भूखा रखती। ऊपर से धीमे जहर ने बच्ची पर और कहर ढा दिया था। पर समय रहते डॉक्टर के रिपोर्ट करने पर पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था। अब आया जेल में थी और बच्ची अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच झूल रही थी। वह अपने माता पिता की महत्वाकांक्षा की बलि जो चढ़ गई थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।